काम नहीं होता सर का। अब ये गठियाबाज हो गया इनके हाथ में सर। गठियाबाज से कपड़े 10-20 रुपए के कपड़े आ गए। बीच में जो आदमी ठेकेदार है ये और अन्य लोग हैं, ये सही ढंग से उस काम को करते नहीं हैं। जो सरकार की स्कीमें हैं, स्कीमें तो सब अच्छी स्कीमें हैं। सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर विकास भवन में लोगों को निःशुल्क अपने इंफॉर्मेशन देने के लिए जो ये कार्यालय स्थापित किया, तो आपको लगता है कि ऐसा उत्तराखंड में हर जगह, हर विकास भवन में ऐसा कार्यालय होना चाहिए? चाहते हैं कि DLSA से जो भी नालसा के तहत जिनको स्कीमें मिलती हैं सीनियर सिटीजन, वो लाभ इन दो पात्र व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी नज़र पड़ती है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस के बाहर की दीवार पर चिपके एक चस्पे पर, जिस पर लिखा हुआ था निःशुल्क लीगल सेवाएं, और साथ ही एक मंथली ड्यूटी रोस्टर भी लगा था पैरा लीगल वॉलेंटियर्स का। मेरी इस बारे में और जानने की उत्सुकता हुई। मैंने विचार किया और मैंने पाया कि आम जनता, जिसमें मैं स्वयं खुद भी शामिल हूँ, हम सब कोर्ट कचहरी लीगल जैसे शब्दों से इतनी दूरी बनाए रहते हैं कि हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी तक नहीं होती है। या सीधे शब्दों में यूं कहिए कि हम पढ़े लिखे तो हैं लेकिन जागरूक नहीं। आज की वीडियो लीक से कुछ हटकर है और साथ ही आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस तरह के विषयों पर अपने आसपास के लोगों से, अपने सर्कल में चर्चा करके समाज को जागरूक करने में अपना योगदान दीजिए। मुझे विकास भवन भीमताल आने का मौका मिला तो मैंने देखा कि इस चैम्बर के बाहर कुछ लीगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस लगी हैं और जो कि एक आम जनता के लिए है। तो मैंने जो यहाँ पे PLV है कृष्णा जी, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैं आपको अभी उनसे मिला रही हूँ। जी, मैं कृष्णचंद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल से और PLV हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी। PLV मीन्स पैरा लीगल वॉलेंटियर हैं आप। जो समाज सेवी होते हैं और एक कोर्ट की सिविल न्यायालय की बातों को जनता तक पहुंचाने का एक काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं। इस पद पर मैं यहाँ पर हूँ। ये विकास भवन भीमताल जो है, यहाँ पर मैंने ये डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विस का कार्यालय खुलवाने हेतु CDO महोदय से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके तहत जिला जज महोदय ने यहाँ पर इस सेंटर को स्टेबलाइज करने के लिए अनुमति प्रदान की। सर, ये सेंटर कब से खुला है? इसको खुले 1 साल के करीब हो गया है। 1 साल हुआ है। अभी पहले नहीं था, पहले तहसीलों में और उनमें अभी भी हैं, लेकिन विकास भवन में नहीं था। सर, आपका कहने का मतलब है कि अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो हर जगह विकास भवन में नहीं है ऐसा सेंटर, लेकिन तहसील वगैरह में है। हाँ, तहसील में है, थानों में है और जहाँ भी ब्लॉक में है तो वहाँ पर भी ये सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो सर, यहाँ खोलने का उद्देश्य क्या रहा आपका? यहाँ पर ये रहा कि ये जिला स्तर का कार्यालय होते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के, जैसे समाज कल्याण है, जिला विकास अधिकारी है, पशु चिकित्सा अधिकारी है, कृषि अधिकारी हैं, जितने भी किसान पेंशन का है, वृद्धावस्था पेंशन का है, जितने भी कार्यालय होते हैं जो जिला स्तर के होते हैं वो यहाँ पर हैं हमारे। तो यहाँ पर जनता जब आती है तो उनको कोई बताने वाला, कोई सही मोटिवेट करने वाला यहाँ पर नहीं होता है, बशर्ते वो लोग पात्र होते हैं। तो इस चीज को एक सेवा प्रोवाइड करने के लिए हमारे जिला जज महोदय ने कहा कि आप यहाँ पर बैठें और जनता को सेवा प्रदान करें। और इसी के तहत लीगल एड, कोर्ट से संबंधित भी जिसकी कोई दिक्कतें होती हैं, जैसे निःशुल्क विधिक सहायताएं हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मेन एम होता है कि निःशुल्क विधिक सहायताएं जनता को दिलवाना, लीगल एडवाइस देना और उसके तहत उसको लाभान्वित भी कराना। ये नहीं कि खाली एडवाइस देना। लाभान्वित किस तरह से करे जाए, कौन इसका पात्र होता है,
इसका पात्र होते हैं जैसे महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और आपके ट्रांसजेंडर हैं, और आपकी महिलाएं किसी भी कैटेगरी में आती हैं। जो नालसा की 10 स्कीमें हैं, उस स्कीम के तहत पूरी सबको लाभान्वित किया जाता है। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं नालसा DLSA ने चला रखी है। उनको हम बताते हैं जनता को कि आप इस चीज के लिए पात्र हैं, आप लाभ ले सकते हैं। तो जी यस सर, बोलिए। और एक विशेष बात होती है कि यहाँ पर जैसे लीगल एड से मैंने बात कही, लोक अदालत लगती है हमारे कोर्ट में। अब उस लोक अदालत का क्या मतलब है? उस लोक अदालत का ये मतलब होता है कि जैसे आम जनता के केस फैसले चले हुए होते हैं कोर्ट में, उनको मतलब डेट पे डेट बढ़ते चले जाती है और वो चाहते हैं कि हम कंप्रोमाइज करें, और उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है कंप्रोमाइज का। तो हमारे जो DLSA से है, लोक अदालत हर माह लगाई जाती है, तो उसमें ये निवारण किए जाते हैं। फौजदारी मामले होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, और जो दफा 302 से संबंधित, जो मर्डर से संबंधित होते हैं, इन केसों का नहीं होता है। और जो मामले यहाँ पर हमारे लोक अदालत से जो जज महोदय के द्वारा वो करवाई जाएंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा, तो उसकी अपील फिर कहीं नहीं की जाती है, वो लास्ट निर्णय माना जाता है, सुलह समझौते के तहत जो होता है। ये तो उनकी बातें हैं जिन लोगों के विवाद चले हुए हैं जी। और दूसरा होता है कि हम जो गांव-गांव में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं कि आप किस योजना के लिए, किसके लिए पात्र हैं, और आपको गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं दे रही है, तो आपको क्या कोशिश करनी है, कितने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। हम पूरी तरह से उनको प्रिपेयर करते हैं ताकि वो पात्रता उनकी बनी रहे और किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट से उनके निरस्त न होने पाए। सर, अब ये बताइए कि किस तरह की फ्री सर्विसेज आप, क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं? जी, जैसे मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा था कि ये निःशुल्क विधिक सेवाएं, विधिक होता है आपके कानून से संबंधित जितने भी आपके विवाद हैं या कोर्ट में है, फीस ज्यादा हो जाती है, गरीब होते हैं, या महिलाएं हैं, महिला उस महिला को भी है जो एक IAS भी है। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये समझते हैं कि शायद वो मैं महिला, मैं तो आर्थिक रूप से ठीक हूँ, मुझे शायद वो लीगली बेनिफिट नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो महिला कैटेगरी के अंदर आ गई तो उनको भी लाभ मिल सकता है। एक आम महिला से लेकर एक उच्च लेवल तक की जो पहुंची हुई है उन महिलाओं को भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने फ्री लीगल एड की बात करी थी, तो जब फ्री लीगल एड के लिए जब कोई जिसका विवाद चला होता है और वो सुलह मशवरा करना चाहते हैं और कोर्ट केस लड़ना चाहते हैं, उसके तहत सुलह मशवरा करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको फ्री लीगल एड से संबंधित एक पैरालीगल वॉलंटियर भी होते हैं उसमें, और समाज सेवी भी होते हैं उसमें, और एडवोकेट भी होते हैं, जो हमारे वो पैनल लॉयर होते हैं, वो उसमें ऐड होते हैं। वो उसकी ओर से उस केस को निःशुल्क लड़ते हैं, और यहाँ तक कि उनके लिए वो फोटो स्टेट हो गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, सभी चीजों का लाभ निःशुल्क दिया जाता है। किसी प्रकार का भी क्लाइंट से ये नहीं कहा जाता है कि आप इसके लिए चार्ज दें। अगर कोई चार्ज मांगता है तो वो भी दंडनीय अपराध होता है। अगर वो वहां पर उसका चयन हुआ है तो लीगली उसके लिए केस लड़ा जाता है। मतलब मैं ऑन कैमरा आपसे ये बात पूछ रही हूँ कि इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है? नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और लीगल निःशुल्क विधिक सेवा है। इसका मतलब ही यही हुआ कि अगर कोई प्रकार की वो सेवा ले रहा है तो वो उसका पात्र है, तो उसको किसी भी प्रकार का पेमेंट या किसी प्रकार की वो नहीं करनी होगी, तो निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। जनता को पता होने की जहां तक बात है, इस समय हमारा पहले डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विसेज जो गांव-गांव में होता है, तो एक कंपेन सिस्टम किया जाता है, एक डोर टू डोर मोटिवेशन सिस्टम चलाया जाता है, जिसमें हमारे कई सारे PLV जो होते हैं वो ऐड हैं प्रत्येक क्षेत्र में। हर ब्लॉक में, हमारे 8 ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, पूरे उत्तराखंड में है वैसे, हमारे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के 8 ब्लॉकों में हमारे पैरालीगल वॉलंटियर से फील्ड में जाते हैं और वहां पर जनता को अवेयर करते हैं कि आप लोग इस चीज के लिए पात्र हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। सर, एक मिनट, ये जो आपके पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, इनके बारे में जनता को कहाँ से पता चल सकता है कि कौन हमारा पैरालीगल वॉलंटियर है, उसका कांटेक्ट नंबर क्या है? जी, वैसे तो हमारे DLSA की जो वेबसाइट है उसमें भी सभी लोग चिन्हित हैं। अगर कोई देखना चाहे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे उत्तराखंड के सारे हर डिस्ट्रिक्ट के हैं। हमारे भीमताल नैनीताल क्षेत्र के भी सारे पैरालीगल वॉलंटियर से जिस जिस क्षेत्र में ऐड हैं वहां पर वो उनका नाम है, मोबाइल नंबर, सब कुछ ऐड है। और अगर वो लोग इन चीजों को वो नहीं करा सकते हैं, माना गांव में है लोग, मोबाइल देखना कोई दिक्कतें होती हैं, तो प्रत्येक तहसील में चले जाएं। आप तहसील में पैरालीगल वॉलंटियर से बैठे हैं, थाने में चले जाएं, वहां से पता चल जाता है।
सर जनरली क्या होता है कि एक आम आदमी का एटीट्यूड ये होता है कि अगर कोई भी परेशानी होती है तो वो उसमें लीगल एडवाइस लेने से थोड़ी सी उसको हिच रहती है, जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये समस्या रहती है जनता की। अब इसमें क्या होता है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, अब उसमें कई सारे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं, तो लोग एक बार के लिए डरता है कि भाई हम अगर केस कर देंगे, अभी तो मेरे साथ ये घटना घट गई है, क्योंकि वो डरा इसी बात से रहता है कि भाई कोर्ट में केस होगा, फिर पता नहीं कितना लंबा खींचेगा, या हमारी आर्थिक स्थिति फिर इसको कवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो ये उसमें संशय रहता है। लेकिन इसमें वो ये नहीं समझते कि हमारा राइट बनता है, हमें कहना चाहिए, तभी इसका समाधान निकलेगा। और बहुत सारे एक बार 2 बार 3 बार वो सहन करते रहते हैं इस चीज को, और जब उनके सिर से पानी ऊपर निकल जाता है, यानी ऊपर निकलने का मतलब वो लॉस भी होने की कंडीशन आ जाती है, तब भी उनको ये जानकारी नहीं होती है। कई जगह तो हो भी जाता है, लेकिन जनता अब अवेयर हो रही है धीमे धीमे, अब जगह जगह अपनी आवाज लगा रही है कि भाई पुलिस थाने में हो रही है, कई ये जो निःशुल्क नंबर दे रखे हैं उनका लाभ ले रहे हैं, सब जनता अब जागरूक है। अब ऐसा नहीं है, लगभग अवेयर हो चुकी है जनता। सर जिस तरीके से आपने यहाँ पर विकास भवन में लोगों को निःशुल्क अपने इंफॉर्मेशन देने के लिए जो ये कार्यालय स्थापित किया, तो आपको लगता है कि ऐसा उत्तराखंड में हर जगह हर विकास भवन में ऐसा कार्यालय होना चाहिए? ये एक मतलब अच्छी पहल है एक। बिल्कुल होनी चाहिए। हमें आपके चैनल के माध्यम से सभी यही लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि सब लोग इसका लाभ भी लें, और मैं विभागीय अधिकारियों से, अपने जिला जज महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस प्रत्येक विकास भवन या जहां पर भी ये सार्वजनिक स्थान है, जहां पर भी जनता इकट्ठी होती है और जनता कोई लाभ लेने के लिए जुटती है, ऐसी जगहों पर सेवा देने हेतु ऐसे लीगल एडवाइजर की हम प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि सभी जनता इसका लाभ ले सके। सर एक बात बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनको लीगल से रिलेटेड कुछ अगर इंफॉर्मेशन लेनी है या कुछ गाइडेंस लेनी है, तो क्या मैं आपका नंबर उनसे शेयर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कहीं से भी किसी भी प्रकार के लीगल एड की अगर किसी को जरूरत है, जो हम जितनी नॉलेज हमें है, हम पूरी उनको उस चीज से हेल्प करेंगे, और लिहाजा पात्रता उनकी रहती है। अगर पात्रता होगी तभी वो लेंगे, ये नहीं कि बात हमसे होगी तो काम हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। पात्रता होगी तो जरूर होगी, चाहे इस उत्तराखंड कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। एक बात और, जिस तरह से इस चैनल के माध्यम से मैं विभाग और अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए अपने व्यूअर्स को लाभार्थियों से रूबरू करवाती हूँ, ठीक उसी तरह से आप भी पैरा लीगल वॉलेंटियर कृष्णा जी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन की पुष्टि स्वयं करें और सरकार की स्कीम्स और सर्विसेज पर अपना ट्रस्ट कायम करें। ये आप श्री बिशन राम जी हैं, जो यहीं रहते हैं हमारे विकास भवन में। इनकी दिक्कत क्या थी कि ये आपका जब जिस समय भूस्खलन हुआ था, बरसात हुई थी, तो जमीन खिसक गई थी और मकान भी ढह गए थे और जानवरों का भी नुकसान हो गया था। तो इन्होंने कई जगह अपनी गुहार लगाई है ताकि मुझे इसका बेनिफिट मिले, लाभ मिल पाए करके। तो आपने जिला कमिश्नर से, जज से और प्रतिनिधियों से, विधायक से, सबसे बात कर रखी है। तो आपको ये पता नहीं था कि एक बार हम कोर्ट या जिला विधिक सेवा के कार्यालय में भी जाएं और अपनी फरियाद रखें। तो मैं इनके जब सर्वे में गया था, तो मैंने साइड में जाके देखा कि भाई वहां तो बहुत ज्यादा भूस्खलन हुआ है और 2 वृद्ध आदमी है, सीनियर सिटीजन है, और यहाँ पर ये बिल्कुल जान खतरे में है इनकी। और मवेशियों का भी वो हो गया था, कुछ तो मवेशियों का लाभ मिला है, लेकिन अभी भी डेंजर जोन में वो निवास कर रहे हैं। तो इनको अभी तक ऐसा लाभ कुछ नहीं मिल पाया है सरकार से। एक बार प्रतिनिधियों ने कहा कि भाई वो मलबा हटा दो, अब हटा दिया तो अब दोबारा से भी खतरे में है आप। तो मैंने एक एप्लीकेशन आपने मेरे को दे रखी है, मैं जिला जज महोदय को प्रेषित कर चुका हूँ ईमेल के थ्रू, और आज मैं हार्ड कॉपी भी दूंगा ताकि इनकी जान को खतरा से बच पाए और जो भी सरकार से इसको राहत मिल पाए उसमें हम सहयोग कर पाएंगे। तो आपकी क्या दिक्कत थी, आप जरा बताएंगे क्या समस्या थी? अब आपने जो भी कहा वो पहले आपने मेरे बारे में पूरा बता दिया। और दूसरा ऐसा है, मेन समस्या जो है, ऊपर ये रिसोर्ट वगैरह बने, उनने रोड पक्की कर दी है, वहाँ से जो पानी है वो पानी पूरे मलबे को काट करके नीचे ले आ रहा है, जिससे मुझे मेरे
2-3 लड़कों को और मुझे, मेरे परिवार को खतरा है। और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी वो राहत मिल जाती, तो ऊपर चेक डैम वगैरह बन जाते और उसको मतलब पानी रोकने का बंदोबस्त हो जाता, तो मेरे भविष्य में जो है मतलब यह है कि बच्चों को राहत मिल जाती। अभी भी मैं टीन शेड में रह रहे बच्चे, टीन शेड में इतना ठंडा है, अब क्या करें, मजबूरी, बच्चे वहाँ रह रहे। और अब मिट्टी हट गई है। कौन सा गांव है आपका? जून स्टेट, मेरा गांव जो है जून स्टेट है। जून स्टेट कोआताल भीमताल, वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ मैं। ये मुझे समस्या है। अब सरकार ने तो मिट्टी तो हटा दी है, थोड़ी बहुत जो है वो आदमी के हाथ की हटाना है, उसको हट जाएगी वो भी। और फिर भी मतलब मुझे खतरा ये है कि भविष्य में कहीं फिर ऐसा ही ना हो जाए। और जो जानवर मेरे जो क्षति हुई थी उनका तो मुझे क्या नाम कहते हैं मुआवजा मिल गया है, बाकी और क्षतिपूर्ति कुछ भी नहीं मिली। सर अब आपका क्या कहना है इस बारे में? आपने ये एप्लीकेशन बाय लिखित में दे रखी है, इन्होंने ही आप दे रखी है एप्लीकेशन, ताकि इसको ईमेल से दे दिया। आज मैं हार्ड कॉपी दे दूंगा इसी को, ताकि इनका ये था। तो आप, मेरा यही कहना है कि सरकार से अनुरोध यही रहेगा कि ये जो पात्रता के आधार पर इनको मुआवजा दिया जाए, लिहाजा इनकी जान माल का रक्षा हो सके। ये एक सीनियर सिटीजन के दायरे में भी आते हैं, उसके लाभ लेने के भी हकदार हैं ये, और बाकायदा और कैटेगरी के आधार पर भी लाभान्वित हैं। जैसे कि हमारे नालसा की स्कीम में है सीनियर सिटीजन, अनुसूचित जाति और जो फीमेल महिलाएं और ट्रांसजेंडर, उसके उन लोगों को विशेष लाभ दिया जाता है। तो उसमें भी पात्रता रखते हैं आप। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी कि ऐसे लोगों को लाभ जरूर मिलना चाहिए, ताकि आगे आने वाले खतरे से ये लोग बच सकें। सर अब ये जो लाभ दिलाने की बात हो रही है, इस पे अनुमानित कितना समय लग जाता है? इसमें वो करता है, डिपेंड होता है कि इनके डिपार्टमेंटली रिसोर्स, जब तक उनकी कोई जांच नहीं हो पाती है सही ढंग से और उसका एक बजट नहीं बन पाता है, क्योंकि वो टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकली उसको जब तक वो नहीं कर पाएंगे, उसमें लगभग 5 से 6 महीने तो लगते ही हैं। क्योंकि प्रॉपरली उसको अगर सेटअप बनाया जाएगा, भाई खाली ऐसे नहीं कि भाई इसको थोड़ी देर कर दो, लॉन्ग टाइम के लिए अगर लाभ देना है तो 5-6 महीने करीब लगते हैं, क्योंकि प्रोसेस है वो पूरी ऊपर से जाती है, पटवारी लेवल पे जाती है और इंजीनियर से आते हैं, वो देखते हैं पानी का फ्लो कितना है, कब तक इसका प्रेशर है, वो उनका होता है। बिशन लाल जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या जनता को सरकार से आई हुई स्कीम्स का फायदा आसानी से मिल जाता है? फायदा तो मिलता है सर, लेकिन बीच में जो आदमी ठेकेदार हैं ये और अन्य लोग हैं, ये सही ढंग से उस काम को करते नहीं हैं। जो सरकार की स्कीमें हैं, स्कीमें तो सब अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन उसको लागू होने में बहुत टाइम लगता है। और ये अफसर लोग जो है कभी इधर कभी उधर ऐसे भटकाते रहते हैं और सही ढंग से काम हो नहीं पाता है। और अगर क्या नाम कहते हैं सही कर्मचारी वो के हाथ में बात चली जाएगी तो वो फायदा जिसको मिलना चाहिए वहां तक मिलता है। आपको कहने का मतलब है कि अगर कर्मचारी वगैरह सब तरीके से काम करें तो आसानी से फायदा मिल जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इस फील्ड के कुछ एक आध एग्जाम्पल आप अगर शेयर करें तो। इसमें थे 2-3 मामले ऐसे थे, घरेलू हिंसा से संबंधित थे, जिसमें कि पति पत्नी का आपसी झगड़ा हो गया था और सास ससुर भी उसमें मतलब वो विक्टिम बना दिए गए थे कि आप इसका आपके द्वारा ही किया गया है। तो जब मैंने इन चीज़ की छानबीन करी, उनका जो कोर्ट में केस चला हुआ था तो इस मामले पर, अब उनको वकील से सही वो नहीं मिल पा रही थी, वो वकील से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, बशर्ते वकील अपनी ओर से तो पूरी कोशिश कर रहे थे और बहुत अच्छा उनको रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन जनता चाहती है कि इमीडिएटली हो, ऐसा नहीं होता है, तरीके से ही वो लोग कर रहे थे। मैंने जब जांचा तो वकील बिल्कुल बहुत अच्छी सेवा दे रहे थे। जब जनता से मैंने उनसे बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू जो है वो मेरे पर रिलेटिव को वो ब्लेम लगा रही है, इसलिए मैंने दहेज उत्पीड़न का केस उसने हमारे पर लगा दिया है। तो उसमें मैंने जब घर जाके काउंसलिंग करी उनकी, सबको बैठाया आपस में,
तो मैंने कहा देखिए आप है, नई बहू है, नया बेटा है, सब कुछ है, सब शादी हो रही है आप लोगों की, तो आपने ये थोड़ी सोचा होगा कि घर गृहस्थी मेरे बेटे की खराब हो जाए। काउंसलिंग करी तो उसमें उन पाया गया कि जो बेरोजगार पति था और पत्नी जो थी वो सही घर से थी और उनका लव मैरिज हुआ था और उसको निभाने में दिक्कत आ रही थी उनकी। तो उसका समाधान यहाँ थाने में उन्होंने एफआईआर भी करवाई। एफआईआर बशर्ते उसमें नहीं हो पाई थी, ऑनलाइन नहीं थी, तो उस पर हमने बात करी। तो यहाँ से निर्णय ये निकला, मैं कोर्ट को जब मैंने एप्लीकेशन दी तो कोर्ट से निर्णय निकला कि आप लोग सुलह मशवरे से इसका समाधान करवा सकते हैं। तब मैंने अपने जो पैनल लॉयर हैं उनको प्रोवाइड करवाया, तो उससे उनको लाभ मिला। आज उनकी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। आप हैं श्री नईम सर और आपकी ये पत्नी हैं, तो इनकी परेशानियां बहुत सारी थी। मैंने जब सर्वे यहाँ करी थी तो इनकी दिक्कतें थी। एक तो पेंशन की दिक्कत थी, एक दिक्कत थी इनके घर की दिक्कत है, दूसरा है सीनियर सिटीजन है तो इनको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है कि इनको कोई मुआवजा मिले। तो इसके लिए हमने एक पहल की है, तो आपके चैनल के थ्रू भी कुछ इनको अगर फायदा हो जाए तो बेहतर होगा। तो आज और इनका देखिए दिव्यांगता में भी आते हैं ये। अच्छा जी, लेकिन इनको अभी प्रमाण पत्र भी इशू है इनको, उसका बेनिफिट तो अभी नहीं मिला है। लिहाजा एक पेंशन इनकी अभी लगाने की हमने पहल कर रखी है, शायद वो लग जाएगी, जो इनको वृद्धावस्था वाले, क्योंकि उस एज को भी फॉलो कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आप क्या सिलाई का काम करते हैं? जी हाँ साहब। अब नहीं होता सर का। अब ये गठियाबाद हो गया इनके हाथ में सर। गठियाबाद से कपड़े 10-20 रुपए के कपड़े आ गए तो सिल लिए। बाकी बच्चे हमारे हैं नहीं। अच्छा, बच्चे अगर होते तो कोई सहारा हो जाता। अरे कितने इलाज करने का बीमारी ऐसी लग गई है, मेरे एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ ना, तो इतनी सी बीमारी हो गई। काम धंधा है नहीं, बीमारी अलग है साहब। कमाने वाला कोई है और नहीं। ये गठियाबाद काम धंधा, मैं रंग पेंटिंग का काम करता था। अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ साहब, लोगों ने छोड़ दिया, बुढ़ा हो गया, इससे काम क्या होगा। अब खाली है साहब, ऐसी है बस टाइम पास। हाँ, लीगल एड है ना, जैसे लीगल एड से संबंधित इनको अभी तक जानकारी नहीं थी। जब हम इनके घर पे सर्वे के लिए आए तो इन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। एक तो बच्चे नहीं हैं, फिर सीनियर सिटीजन में आते हैं। हम चाहते हैं कि डीएलएसए से जो भी नालसा के तहत जिनको स्कीमें मिलती हैं सीनियर सिटीजन को, वो लाभ इन दो पात्र व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। इसके लिए हम पहल करेंगे, अपनी सीनियर डिवीजन जज महोदय से इसकी प्रार्थना रखेंगे और जहाँ तक भी होगा इनको सहायता दिलवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ये मिस्टर नईम सर जो है हमारे इस छोटे से टीन सेट के आवास में रहते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहीं बैठ के छोटी सी जगह में ये यहाँ पर ये अच्छा, मैंने सोचा ये इनकी शॉप है। सोचा नहीं, यहीं पर है, यही घर है, यही शॉप है, यही घर, यही शॉप और इसी में इनका रोजगार है और कोई बच्चे नहीं है और रहने के लिए बड़ी दयनीय स्थिति है। लिहाजा इनको घर की सख्त जरूरत है। आपके लिए जैसे कोई कमाने वाला नहीं है, आप सीनियर सिटीजन के तहत आते हैं, तो हम समाज कल्याण से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको भरण पोषण के लिए भी कुछ धनराशि दी जाए ताकि आपका आगे का भविष्य सुधर सके। हाँ, एक और बात है, अगर आप अपने जीवन को असुरक्षित समझ रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत समझ रहे हैं, तो वो भी हमसे आप कहिए कि हम जहाँ तक होगा आपको सहायता दिलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे दोनों लोग हैं, खुदा न खास्ता कभी बीमारी हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है आपको, या कोई किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं है आपके ऊपर, तो आप क्या चाहते हैं? समाज कल्याण में कभी आपने एप्लीकेशन लगाई? नहीं साहब, कभी नहीं लगाई। हमारे पास खाता खतौनी है अभी। आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड सब है ना यहाँ का? जी तो हाँ। इसके तहत ही आपको लाभ दिलवाया जाएगा। आप पूरी कोशिश की जाएगी। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो दंपति हैं मिस्टर नईम, कि ये किस कंडीशन में रहते हैं। ये एक छोटा सा, यही इनका बेडरूम है, यही इनका वर्किंग प्लेस है। यहीं पे ये अपनी मशीन रख के जो भी अपना अर्निंग होती है वो करते हैं। और ये इनका छोटा सा किचन है। आप देख सकते हैं कि किन हालातों में ये रह रहे हैं। और ये इनका इसी के अंदर ये इनका टॉयलेट बाथरूम है।
उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृष्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।